Hello students, in this video we will talk about one of the most important topics related to every person who is working in radiology department. The thing of the utmost importance, that is the lead apron, which is our primary protective tool. What are the lead aprons? How we can use them? What is the purpose of using them? So we will talk about these things in this video. First of all, lead aprons are used as the secondary barriers which will provide protection from scattered radiation but not the primary beam. दो टाइप का रेडिएशन होता है हमारे पास. वन इज primary radiation and the other one is the scatter radiation. Primary radiation is the one which originates directly by X-ray beam, whereas secondary radiation और the scatter radiation क्या होता है? originates from patient's body. जब भी एक्सरे की बीम पेशेंट की बॉडी पे पड़ती है, देन जो रेडिएशन वहाँ से निकलता है दैट इज स्कैटर रेडिएशन. तो क्या है कि लेड एप्रन की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं? एक तो लेड एप्रन हमें दो थिकनेस में आता है. फर्स्ट वन इज 0.25, सेकेंड इज 0.5. 0.5 इज द मिनिमम थिकनेस जो कि एडवाइजेबल होती है, एडवाइज्ड टू यूज़. उसका रीज़न क्या है कि नॉर्मली जो हम रेडियोग्राफिक फैक्टर्स यूज़ करते हैं उस पर 0.5 mm इज़ नेसेसरी. फॉर जनरल स्टैंडर्ड पर्पस मिनिमम 0.5 mm लेड इक्विवेलेंस इज़ रिकमेंडेड. और प्रोटेक्शन कितने लेवल पे क्या करता है वो? एट 75 kVp 0.25 mm का लेड एप्रन अगर होगा तो दैट विल अटेन्यूएट 66% ऑफ द बीम. और अगर वही एप्रन 1 mm का होगा तो वो 99% ऑफ एक्सरे बीम को अटेन्यूएट करेगा. अब बात आती है फीमेल वर्कर्स की. क्या है कि फीमेल्स आर मोर प्रोन टू रेडियो सेंसिटिविटी, क्योंकि वहाँ पे पेल्विस में फीमेल्स के ऑर्गन्स होते हैं. सो फॉर फीमेल वर्कर्स a wraparound style lead apron is advised, which will reach up to the mid thigh. Then some things we should take care of while using the lead apron. We have to always hang the लेड एप्रन प्रॉपरली ऑन द डिज़ाइंड रैक्स. जहाँ पे भी उसको टांगने की जगह होती है हमें वहाँ पे लेड एप्रन को टांग के रखना पड़ता है. ये नहीं कि आप उसको कहीं भी डाल दो. डू नॉट ड्रॉप, फोल्ड, पाइल और ड्रेप ओवर फॉर फोल्ड, ड्रेप ओवर चेयर्स, एज दिस कैन कॉज इंटरनल फ्रैक्चर्स इन द लेड. और फिर क्या हो जाएगा? इंटरनल फ्रैक्चर से क्या हो जाएगा? इट विल रिड्यूस इट्स attenuation कैपेसिटी. और हमें ईयरली एक बार उनको लेड एप्रन्स को इंस्पेक्ट भी करना चाहिए. रेडियोग्राफिक एप्रन्स एटलीस्ट वंस अ ईयर टू चेक फॉर क्रैक्स और टीयर्स की कुछ कमी तो नहीं आई है उनमें. देन वी विल डिस्कस
कि what are the other things which are used for patient protection, which are used for secondary protection. So these are the gonadal shields, thyroid shield, lead gloves, and these should have a minimum lead equivalence of 0.5 mm. Then the evolution of zero lead aprons. We will talk about the zero lead aprons here. These are actually क्या था कि there was a lead aprons जो होते थे उनकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी. डिसएडवांटेजेस क्या थी कि दे वर हैवी तो जिसको लेड एप्रन्स पहन के बहुत देर काम करना पड़ता था वो परेशान हो जाते थे उससे. दे वर टॉक्सिक कि आपको जब लेड एप्रन का यूज़ ख़त्म हो जाएगा, जब उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, सो यू कांट रिसाइकल इट, यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट. सो उसके लिए क्या किया गया, दे हैव डिस्कवर्ड द मॉडर्न एप्रन्स विच वुड बी मेड फ्रॉम कंपोजिट मटीरियल लाइक टंगस्टन, एंटीमनी, बिस्मथ, टिन और बेरियम. उसके क्या एडवांटेजेस हैं कि लेड एप्रन के कंपैरिजन में दिस ज़ीरो लेड एप्रन was lighter than traditional lead aprons, which was reducing fatigue and orthopedic strain. ऑर्थो वाले लोगों को ही ज़्यादा लेड एप्रन पहनना पड़ता है, तो वो क्या होता था, उनको फटीग होता था और स्ट्रेन होता था इतना हैवी वेट लॉन्ग टर्म्स तक अपने ऊपर रखने की वजह से. एंड सेकेंड वॉज दैट लेड इज़ टॉक्सिक and requires careful disposal. So the zero lead aprons were non-toxic and they were often recyclable. Thanks for patient listening.